आज जैन धर्म, जैन समाज उजला है, सुखी है, अपेक्षाकृत संपन्न है, पढ़ा लिखा है, लर्नेड है, शालीन है, संस्कारी है, समझदार है। 100 जैन हो, 100 दूसरे हो और तुलना करो तो पाओगे कि 100 जैनों में 90, 80 या 70 विवेकवान निकल जाएंगे। दूसरों में 100 में 10 या 20 भी विवेकवान नहीं निकलेंगे। जैन समाज अपेक्षाकृत अधिक अहिंसक है, शालीन है, सुखी है, तो उसका यह परिणाम है, उसकी यह वजह है कि उसने कहीं ना कहीं इस प्रकार के पुण्य का अनुबंध किया है, पापों को परिष्कृत किया है, पाप कम किए हैं। सिर्फ धन से ही पुण्य नहीं बंधता, सबसे अधिक मन से पुण्य बंधता है। फिर उसके बाद में वचनों से, काया से पुण्य बंधता है, कार्यों से, विचारों से पुण्य बंधता है। और करते भी हैं कभी पुण्य तो रुक रुक के करते हैं, थोड़ा थोड़ा करते हैं, यानी रिटेल में करते हैं, फल वापस होलसेल में चाहते हैं। और पुण्य करेंगे, गणित पूर्वक करेंगे, गिनती पूर्वक करेंगे, पाप के लिए कोई हिसाब नहीं, वो बेहिसाब करेंगे, बिंदास करेंगे, वो करने के लिए रुकेंगे नहीं, वो अधिक से अधिक करते जाएंगे। सभी दोस्त इकट्ठे हुए हों और कुछ पाप के काम कर रहे हों, आधी रात कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। और दिन के उजाले में भी पुण्य करना हो तो कहते हैं आज समय नहीं है, कल कर लूंगा, आज टाइम नहीं मिला इसलिए मंदिर नहीं जा सका। पूजा करने की इच्छा तो थी लेकिन 2 फोन आए और काम आ गया, इसलिए पूजा छोड़नी पड़ी। पाप करते समय तो ऐसा कभी नहीं सोचते कि महाराज साहब पाप करने का मन हुआ था और विचार आया कि विमल सागर जी गदक में विराजमान है इसलिए पाप छोड़ दिया। फटाफट भाग करके आपके पास चला आया, सामने बैठ गया, अब उठी हुई आती कुत्तों कट के व्याख्यान सुनने लग गया, पाप से बच गया। ऐसा कभी नहीं आता। और जब पाप का उदय आता है तो रोते हैं, बिलकते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। अब जैसे समझो शादी ना हो तो दुख है, सगाई ना हो तो दुख है, शादी न टिके तो भी दुख है, शादी टिक जाए और गर्भधारण ना हो तो भी दुख है, गर्भधारण हो तो अब जन्म का दुख है, प्रसूति की तकलीफें हैं, जन्म कोई ले भी ले, कन्या या युवक, बालक या बालिका, तो उसके बाद में उनके लालन पालन की, उनको बड़ा करने की ये भी चिंताएं हैं, उसकी भी कई समस्याएं, उनको पढ़ाना, उनको खड़ा करना, बड़ा करना। और कभी समझो पेट में मर जाएं तो तकलीफ है, कभी समझो कि गिर जाएं गर्भ तो भी तकलीफ है। लेकिन हम कभी नहीं सोचते इन सारी प्रक्रियाओं के बीच में कि मेरे जीवन के अंतराय उदय में आए क्यों, सगाई क्यों नहीं हो रही, होती है तो टूट क्यों जाती है, हुई तो बराबर जगह पर क्यों नहीं हुई, शादी हुई तो टूट क्यों गई, क्यों संबंध विच्छेद हुआ, क्यों गर्भधारण नहीं हो रहा, क्यों गर्भपात करवाना पड़ा, क्यों बालक पेट में ही मर गया। मेरे जीवन में ऐसा दुर्भाग्य क्यों है। पेड़ों पे जो आम लगते हैं वो तो खरीद के लाए जा सकते हैं और चपाचप चाटे जा सकते हैं, लेकिन ये जो कर्मों के, क्लिष्ट कर्मों के, पाप के तौर पर फल आते हैं, इसे खाने के लिए कोई तैयार नहीं होता, खुद को ही खाने पड़ते हैं, खुद को ही सहने पड़ते हैं। वहां भागीदारी नहीं चलती, वहां भाई भतीजावाद नहीं चलता, वहां ट्रांसफरेबल मामला नहीं है कि इधर के वहां ट्रांसफर कर दूं, थोड़ी दिन के लिए जमाबंदी में रख दूं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जो आया है भुगतो। वो रस कभी ना कभी जोरदार खतरनाक रस बन करके उदय में आता है, यूं ही छूटता नहीं जीव। अगर यही सब व्यवस्थाएं साधना की होती तो कोई महावीर ना बने होते, कोई गौतम स्वामी बने ना होते, कोई सीता बनी ना होती, साधनाएं सरल नहीं होती। जिन शासन की परंपरा में तो ऐसे ऐसे विधान है कि कुरूप कोढ़ी जैसों को अच्छी महान कन्याओं के पानी ग्रहण करवा दिए और तब भी उन्होंने सहनशीलता का परिचय दिया, साधना के बलबूते पर अपनी आबो हवा को बदलने की कोशिश की।